बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं, कौन से माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज हम पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस जो मतलब बायोगैस जैसे कि जहाँ पे मीथेन का यूज करके गांव में ग्रामीण इलाका में जो खाना वाना बनता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं, मीन्स केमिकल पेस्टिसाइड्स का ना यूज करके हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का, इंसेक्ट्स का यूज करेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ों का वेस्ट करेंगे ताकि हमें कोई हार्म ना हो केमिकल से। बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी होंगी। अदरवाइज केमिकल इनटेक जितना करेंगे उतना हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है, बॉडी डेवलपमेंट है, वो हमारे लिए हार्म करेगा। बैक्टीरिया क्या है, रॉड शेप मैग्नीफाइड होंगे 1500x। बैक्टीरिया स्पेरिकल शेड मैग्नीफाइड 1500x पे हम देख रहे हैं इसको। एक रॉड शेप बैक्टीरिया को हमने देखा, शोइंग फ्लैजिला मैग्नीफाइड 50,000x पे हमने देखा। मीन्स माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है कितनी इजीली शो कर रहा है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वेरियस माइक्रोब्स। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं तो इससे हम अच्छे से देखेंगे। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का ये क्लास 12th का पार्ट है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन क्लास 11th में दिया हुआ है। हेड दिया है, ये वाला पिक्चर इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोफेज में। जैसे कि हेड है, कॉलर है, टेल है, प्लेट है, पिंस है, और ये किसके पैर को हमने प्रॉन्स कहा है। यहाँ पे एडिनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे रॉड शेप टोमैको मोजाइक वायरस TMB मैग्नीफाइड 1 लाख टू 1,50,000x पे हमने देखा इसे मैग्नीफाइड करके। कॉमन शेप्ड कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस है ये। वेरियस माइक्रोब्स, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की इसमें हम ग्रो कर रहे हैं पेट्री डिश में। फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश, फंगल कॉलोनी ये हम देखेंगे। हाउस होल्ड में क्या यूज होता है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दही होता है उसका क्या यूज है। ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, जो कि एसिड क्रिएट करता है, जो कोagulate होके पार्शियल डाइजेस्ट कर लेता है मिल्क प्रोटीन को। केसिन, मिल्क प्रोटीन क्या है, केसिन होता है, उसको डाइजेस्ट करके वो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। और उसमें यूजफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे कर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रेश मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाएंगे कर्ड में। मतलब पहले हम दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करने के बाद हल्का हल्का गुनगुना गर्म जब रहता है तो हम इनकुलम मीन्स थोड़ा सा दही डाल देते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज विटामिन B12, विटामिन B12 को भी इंक्रीज करता है हमारे स्टमक में जितने बैक्टीरिया हैं उसको डिटेक्ट करके उसको मारने में हेल्प करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। इन स्टमक जो हमारा पेट है उसमें जो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करता है, पैथोजन को चेक करता है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इज इन डो इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा इडली, ये डोसा और इडली को बनाने में हेल्प करता है। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑन डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, और ये जो फुला फुला सा हमें दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से डोसा इडली जो बनता है तो फुला फुला सा क्यों हो जाता है। इडली मोस्टली दिखने को मिलता है, हम लोग पूरी रात उसको फर्मेंट करते हैं चावल को, दाल को, उसके बाद हम नेक्स्ट डे उसका यूज़ करते हैं ताकि उसमें
उसको पीसने के बाद फिर उसमें रख देते हैं, फिर उसमें से CO2 निकलता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इससे हमें यही मालूम चलता है कि जो फर्मेंटेड फूड है हमारे गट के लिए अच्छा होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कि ईस्ट हो गया। ईस्ट से क्या बनता है? जो हमारा ब्रेड है बेकरी में यूज होता है, बेकर ईस्ट, इसीलिए बेकर ईस्ट इसका नाम है, बेकरी में यूज होता है। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इज यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटेड रो। जो आटा है उसे जो थोड़ा फूल जाता है, CO2 का प्रोडक्शन जब उसमें हो जाएगा तब हम उसका यूज करते हैं। टॉडी क्या है? मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। टॉडी जो है ये जो देखने को मिलता है ताड़ी से बोलते हैं, इसे हम फर्मेंट करके बनाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज टू ट्री फर्मेंट, जैसे कि फिश को भी हम फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन हो गया, बैम्बू के शूट हो गए, टू प्रोड्यूस चीज। जब फिर क्या होता है, चीज को भी प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प मिलती है। ये सारी चीजें जैसे कि फिश, सोयाबीन, और यहाँ पे फर्मेंटेड बैम्बू शूट और ये टॉडी, ये सब कैसे होता है? फर्मेंट करके होता है। और ये कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, जो कि हमारे गट के लिए हेल्दी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। फिर क्या है? स्विस चीज जो बनता है वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। ये स्विस चीज, इसमें होल देखने को मिल रहा है, कैसे देखने को मिल रहा है? लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें CO2 का प्रोडक्शन हुआ है और ये जो चीज है यहाँ से CO2 बाहर जाके निकला तो यहाँ पे होल बन गया। और ये कौन से बैक्टीरिया के वजह से हुआ? प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी अ बैक्टीरियम। रोकीफोर्ट चीज क्या होता है? राइपेंड बाय ग्रोइंग अ फंगस। Ripened cheese is means roquefort cheese is ripened by growing a fungus. फंगस को ग्रो करके पेनिसिलियम रोकीफ्यूटी इन देम। ओके, अब हम देखेंगे माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज होता है। जैसे कि हो गया प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, जैसे कि पीने की चीजें हो गई, एंटीबायोटिक हो गया, और भी इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत सारी चीज़ों का हम प्रोडक्शन करते हैं। माइक्रोब्स को ग्रो करके लार्ज वेसल्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं लार्ज वेसल्स को। फर्मेंटिंग बेवरेजेस क्या है देखने को मिल रहा है हमें, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये जो बेकर ईस्ट है, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि कोई पीने वाली चीज़, माल्टेड सेरेल्स, ये जौ को लेके बनाया जाता है। फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस, फिर जो फ्रूट जूस भी बनते हैं वो कैसे होते हैं? इथन फ्रूट जूसेस से हम वो बनाते हैं एथेनॉल, जो कि पीने के काम आता है। वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन इससे बनाया जाता है। विस्की, ब्रांडी, रम कैसे बनाते हैं हम? डिस्टिलेशन से। विस्की, ब्रांडी, रम कैसे बनाते हैं हम? डिस्टिलेशन से बनाते हैं। वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन से बनाते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक वो केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं सम माइक्रोब्स को द्वारा, और जो कि हमारे जो हमें हार्म दे रहा है उसको हम रोक देते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, ताकि वो पैथोजन ना वहाँ पे ग्रो करे और हमें हार्म ना पहुंचाए। वही होता है एंटीबायोटिक, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और क्या क्या ट्रीट करने में मदद मिलता है? प्लेगी हो गया, वुफिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, कुष्ठरोग, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से मिलते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से हमें कितना हार्म होने से रुक जाता है। जैसे कि अगर ये ऐसा नहीं होता, माइक्रोब्स नहीं होते यूजफुल, तो हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे माइक्रोब्स घूमते रहते हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो हमें कितना हार्म पहुंचा सकते थे। पर ये भगवान का गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो हमें मिल रहा है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर्ड हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्टेप्टोलोकाई कुड नॉट ग्रो अराउंड अ माउल्ड।
जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो उसके अराउंड में ग्रो किया ही नहीं। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी जब कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकाई ना ग्रो करके क्या ग्रो कर गया, पेनिसिलियम नोटाटम और मोस्ट कल्चर मीन्स एक प्लेट है यहाँ पे, उस पे वो ग्रो कर गया, ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन। फिर उन्होंने जो ग्रो किया है उसको निकाला वहां से। फिर क्या हुआ, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में और ज्यादा चमत्कार हुआ। अर्न चेन एंड हार्वर्ड फ्लेरी उसके फुल पोटेंशियल को कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज करते हैं उन्होंने बताया। फिर इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला 1945 में। फिर हम देखेंगे केमिकल एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका यूजेज, जैसे माइक्रोब्स हो गया। माइक्रोब्स क्या है, एस्परजिलस निगर एक फंगाई है। एस्परजिलस निगर फंगाई क्या करता है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है, वो क्या करता है, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ये एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड है, ये याद रखेंगे। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, ये तो हमें नाम से ही पता चल जा रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या है, ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड। फिर हम देखेंगे जो अल्कोहल है, ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एथेनॉल, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एथेनॉल को। क्या है ये, क्या करेगा, ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये ईस्ट है, ये एथेनॉल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। फिर एंजाइम जो है लाइपेसेस, ये जो डिटर्जेंट बन रहा है वो किसकी वजह से, डिटर्जेंट के बनने में मदद करेगा। यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन हेल्प्स टू रिमूव ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, कोई भी ऑयल स्टेन हो गया तो वो उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। कौन करेगा, लाइपेसेस। और लाइपेसेस एक एंजाइम है, ये हम याद रखेंगे। और एंजाइम में क्या है, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीज टू क्लैरिफाइड बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने में। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये मीन्स ईएस आ रहा है, ईएससी आ रहा है, तो मीन्स वो क्या है, वो एंजाइम्स है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें देखने को मिल रहा है प्रोड्यूस्ड स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है। क्लॉज ब्लस्टर को रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स जो है, ये हर्ट का जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट बस्ट हो गया है, तो उसमें कौन रिमूव करेगा, कौन, इसकी वजह से स्ट्रेप्टोकाइनेज की वजह से वो रिमूव होता है, जिसके पास मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए कैसे बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोर आ रहा है, इसमें भी स्पोर आ रहा है, स्पोरम। यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह हेल्प करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ओके, साइक्लोस्पोरिन किस चीज में मदद करता है, ट्राइकोडर्मा, इसका कौन सा फंग से बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगाई है, जो कि ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जैसे कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो हम क्या दे देंगे, साइक्लोस्पोरिन देंगे ताकि उसका क्राफ्ट रिजेक्शन ना हो और वो जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है अच्छे से हो जाए। स्टैटिन, स्टैटिन प्रोड्यूस बाय मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन कैसे प्रोड्यूस होता है, मोनास्कस परप्यूरियस से, जो कि एक ईस्ट है। हमें याद रखना है कौन सा ईस्ट है, कौन सा फंगाई है, कौन सा बैक्टीरियम है। स्टैटिन ईस्ट है, ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लड को, इट इनहिबिट द एंजाइम, ये एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के, उसमें हेल्प करता है। ओके, फिर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में केमिकल एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसिड प्रोड्यूसर माइक्रोब्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या है? एक फंगाई है। एस्परजिलस नाइगर एक फंगाई है जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एसिडोबैक्टर एसिडाई, बस ये है फंगस एस्परजिलस नाइगर। और इस चार्ट में हम देखेंगे सारे के सारे बैक्टीरियम है। एसिडोबैक्टर एसिडाई अ बैक्टीरियम एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम अ बैक्टीरियम ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरियम है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। अल्कोहल क्या है? अरे अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है क्या करता है? ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रोड्यूस करता है एथेनॉल उसकी हेल्प से। एंजाइम्स हैं लाइपेजेज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू, डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। लाइपेजेज ऑयल स्टेन जो होते हैं वहां से रिमूव कर देते हैं। पेक्टिनेज एंड प्रोटीजेज क्या करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं बॉटल जूसेस को। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, यूज्ड एज क्लॉस ब्लस्टर, क्लॉस ब्लस्टर की तरह यूज होता है टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट, जो कि रिमूव करता है क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट। वह माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो कि जिसको होता है माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वहां पे ये यूज होता है ताकि जो ब्लड है वहां से क्लॉट हो जाए। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्स सिंथेसिस ऑफ, ये जो देखिए जो साइक्लोस्पोरिन है, ये है वो क्या करता है? बनता है, प्रोड्यूस्ड होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि फंगाई है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह हेल्प करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। प्रोड्यूस होंगे स्टेप मोनास्कस परप्यूरियस से ईस्ट में। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में हेल्प होंगे। इनहिबिट कर देगा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम देखेंगे जो सीवेज ट्रीटमेंट, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में होता है। सीवेज म्युनिसिपल वे कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का माइक्रोब्स में, और माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये यूज होता है टू मेक लेस पॉल्यूटिंग, उसको क्या करता है? लेस पॉल्यूटिंग करता है। दो स्टेजेस में बटा होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये क्या करते हैं? प्राइमरी, जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि बाहर बाहर से जो चीजें होंगी उसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम उसको फिर करेंगे, फिर सेडिमेंट करेंगे। जैसे कि बाहर वही चीज जो चीजें हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव हो गया यहाँ से। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस की तरह फिल्टर हो गया। उसके बाद रिमूवल ऑयल, जो सॉइल एंड स्मॉल पेपल्स हैं उसको क्या सेडिमेंट करेंगे। यहाँ पे जो ग्रीट है यहाँ पे जाके बचा रहा है और सेडिमेंट जो है इधर आ रहा है। प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज इरिगेशन टैंक, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है ये लार्ज इरिगेशन टैंक में हम उसको भेज रहे हैं। उसके बाद एंड कॉन्स्टेंटली एगिएटेड, और फिर क्या है? कॉन्स्टेंटली घूम रहा है एरिएशन टैंक। दिस अलाउ vigorous growth of useful microbes into flocks, ये जो है घूम रहा है, फिर क्या है? यूजफुल माइक्रोब्स का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द इफ्लुएंट। दिस रिड्यूस करता है बीओडी, और ये क्या करेगा? बीओडी को रिड्यूस कर देगा ऑफ द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट के बीओडी को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा।
तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा, जो अमाउंट है ऑक्सीजन का कंज्यूम हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे सारे ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर में। फिर मेजर करेंगे ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होंगे वाटर। फिर क्या होंगे, जो जितना ज़्यादा बीओडी ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा जो वाटर है वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि उतने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे। फिर बैक्टीरिया उसको कम करने में हेल्प करेंगे। जो रिमेनिंग स्लज है वो पंप हो जाएगा लार्ज एरिएशन टैंक में, जिसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। सम एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देंगे बैक्टीरिया और फंगाई को स्लज में, जो कि प्रोड्यूस करेंगे गैसेस जैसे कि CH4, H2S, CO2। और ये क्या करेंगे, बायोगैस का फॉर्मेशन करेंगे, जो इफ्लुएंट है रिलीज हो जाएगा नेचुरल बॉडीज में, लीवर और स्ट्रीम में। एक बार और हम रिवाइज करेंगे इसको। पहले क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जैसे फिजिकल चीजें हैं जैसे कि प्लास्टिक या फिर बड़ा बड़ा जो भी वेस्ट होता है उसमें हेल्प करेंगे, उसको हटाएंगे, फिर उसको सेडिमेंट करेंगे, फिर उसको दूसरे में भेजेंगे। प्राइमरी प्लेंट जो बचा रहेगा उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, प्राइमरी प्लेंट में जो पानी बचा हुआ है उसको लार्ज एरिएशन टैंक में, फिर जाके वो कॉन्स्टेंटली इसको घुमाया जा रहा है। घुमाने की वजह से माइक्रोब्स का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोब्स जितने फॉर्म होंगे उतने क्या होगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाएंगे, उसको कम करेंगे, और उससे जितना ज़्यादा बीओडी है उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो जितना भी वेस्टेज है उसका कम होगा, उससे धीरे धीरे पानी साफ होने लगेगा। अगर पूछता है बीओडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल्यूशन। ओके, अब हम देखेंगे जो रिमेनिंग स्लज है उसको हम लोग लार्ज एरिएशन टैंक में भेज देते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जिसको बोलते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया फंगाई के स्लज by producing gases like CH4, H2S। The effluent is released into large water bodies में, जैसे कि रिवर एंड स्ट्रीम्स होते हैं। सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओवरऑल स्टेप, प्राइमरी इफ्लुएंट से एरिएशन टैंक, फिर कांस्टेंट एगिएशन होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया इन फ्लूइड कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं। इफ्लुएंट टू सेटलिंग टैंक फ्लो सेडिमेंट टू एक्टिवेटेड स्लज, anaerobic does sludge digester, anaerobic bacteria digest the sludge, biogas। ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे जो मिनिस्ट्री है ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था ताकि वो पोल्यूटेड वाटर को बचा सकें। जैसे कि लोग भी क्या करते हैं, जितना भी पूजा पाठ का कोई भी चीज़ है उसको पानी में बहा देते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, दिए वगैरह। तो क्या होता है, जो गंगा मैया होती है वो पूरी मतलब पोल्यूट हो जाती है, पूरा पूरा कचरा हो जाता है। तो इसीलिए ये गंगा एक्शन प्लान है ना, यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस मिक्सचर होता है गैसेस का, मेनली CH4 जो प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स सच एज मेथनोजेंस। मेथनोजेंस होते हैं, ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। एंड ओवर प्रोड्यूस करते हैं CH4 CO2 के साथ में H2 जो होते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम कहाँ मिलते हैं, एनारोबिक स्लज में और रूमेन ऑफ कैटल में फॉर सेलुलोज डाइजेशन। बायोगैस यूज होता है कुकिंग और लाइटिंग में। कैटल डंग, गोबर गैस कंटेन दिस बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं बैक्टीरिया को। डंग इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, और डंग गोबर को हम लोग यूज करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में।
पार्ट्स ऑफ बायोगैस प्लांट। एक हम लार्ज टैंक लेंगे, कंक्रीट का बना हुआ होगा, 10 से 15 फीट डीप होगा, टू कलेक्ट बायो वेस्ट को कलेक्ट करता है। फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। फ्लोटिंग कवर हम एक रखेंगे ताकि वो ऊपर नीचे जा सके। विच कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगा। आउटलेट सप्लाई होगा बायोगैस की सप्लाई के लिए। आउटलेट रिमूव स्लरी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो बायोगैस है वो खाना वाना पकाने के काम में भी यूज आता है। फिर हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या है, बायो कंट्रोल क्या है करता है, यूज करता है बायोलॉजिकल मेथड का, कंट्रोलिंग करते हैं प्लांट डिजीज और पेस्ट को। जैसे एग्जांपल के लिए लेडी बर्ड्स, बीटल, ये जो है कंट्रोल करती है एफिड्स को, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं कंट्रोल करते हैं मॉस्किटोज को। फिर हम देखेंगे केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड किल करते हैं हार्मफुल एंड यूजफुल ऑर्गेनिज्म को और पोल्यूशन कॉज करते हैं। बायो कंट्रोल मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बायो कंट्रोल है क्योंकि बायोलॉजिकल है। बैसिलस थोरेंजेनेसिस, ये क्या करते हैं, बैसिलस थोरेंजेनेसिस जो कैटरपिलर होते हैं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर उसको कंट्रोल करने में यूज आते हैं। जो ड्राइड स्पोर होते हैं बैसिलस थोरेंजेनेसिस के सैचेट्स में छोटे छोटे दानों में प्रेजेंट होते हैं, मिक्स्ड होंगे पानी के साथ और स्प्रे कर दिए जाएंगे वनरेबल प्लांट में, जैसे कि ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज पे। और ये जब कैटरपिलर के द्वारा खाए जाएंगे तो उनके गट में रहेगा। उसके बाद जब वो मीन इन देयर गट द टॉक्सिन इज रिलीज, उसके बाद टॉक्सिन रिलीज होगा और लार्वा को मार देगा। साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस किए बैसिलस थोरेंजेनेसिस टॉक्सिन इनटू प्लांट, जैसे कुछ प्लांट में यूज किए बीटी बैसिलस थोरेंजेनेसिस टॉक्सिन जीन प्लांट में, जैसे कि बीटी कॉटन। अगर कोई इंसेक्ट इसको खाए तो उसका तुरंत डेथ हो जाए। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस, दे आर सीन इन रूट इकोसिस्टम। रूट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है हमें। दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन को भी ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। बैसिलस स्पेशली जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को। इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स को वो अटैक कर देते हैं। सूटेबल होता है स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, डिस्पर्सल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, कंजर्व करते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इन लोगों की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम क्या होता है, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जो नोड्यूल्स बने हुए होते हैं ल्यूमिनस प्लांट में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम। फिक्स करते हैं N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिक्स करते हैं, वहां पे करवाते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं, एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में होते हैं, एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टीरिया। माइक्रोब्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई, जैसे कि ग्लोमस हो गया विथ प्लांट, द फंगस गेट फूड फ्रॉम द प्लांट
जो फंगस को क्या होता है, फूड मिलता है, और जो जो प्लांट फंगाई होते हैं उसको शेल्टर मिल जाता है। The fungal cement association perform the following: absorb phosphorus from the soil, एब्जॉर्ब करेगा फॉस्फोरस सॉइल से, पासेस इनटू द प्लांट, एब्जॉर्ब करके फॉस्फोरस को सॉइल से और पास कर देगा प्लांट के पास। गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। रेजिस्टेंस जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजन जो होंगे, और अगर ड्रॉट या फिर सूखा पड़ता है तो भी उसमें हेल्प करता है। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिटलेरिया। साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायोफर्टिलाइजर्स, और साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे, बायोफर्टिलाइजर्स की तरह हेल्प करेंगे, ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इज फर्टिलिटी। साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेंगे, ये ऐड करेगा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में और इंक्रीज कर देगा इसकी फर्टिलिटी को। और यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।